हाय नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का 11:15। मेरा आज जल्दी सारा काम हो गया क्योंकि आज मैं बैठी नहीं, अलसा ही नहीं। डेली अलसा के करती थी, बाबू की छुट्टी थी तो। अब के एग्जाम में अच्छा करोगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। आप प्रिंसेस तुम भी बताओ फैमिली, जैसे खुश होकर ना मैंने एग्जाम किए। प्रिंसेस कैमरे के सामने नहीं आ रही कि नहीं मैं तैयार नहीं हुआ। अरे यार कहाँ से अभी मैं डेली बात दूंगी इन लोगों को, है ना, इसलिए वो कैमरे के सामने नहीं आ रही है। तो आज मेरा जल्दी काम हो गया, मैं अलसाई नहीं थी क्योंकि अब एक इकट्ठा नाश्ता वास्ता कर लीजिए तो अच्छा रहता है, ऐसे भूखे बहुत देर रहना पड़ता है। तो वैसे ही मैंने सुबह में गोभी की भुंजिया, सैलेड और पराठा बाप बेटा बेटी को खिला दिया। लेकिन मेरा एज यूजुअल मन नहीं हो रहा था तो मैंने कहा चलो मैं उपमा ही बना लेती हूँ। लेकिन उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं पहले भी बनाई थी, एक परसों ही तो शायद बनाई थी ना, तो उस दिन मैंने डिटेल रेसिपी शेयर किया था, उसी तरीके से बनाई हूँ। बस आज ये है कि मैं उसमें मूंगफली भी थोड़ी सी ऐड कर दे रही हूँ। मन हो रहा था क्रंची सा खाने का तो मैंने कहा चलो ऐड कर देती हूँ, खुद को ही खाना है चाहे जैसे बना लीजिए। तो यहाँ पर ना मैं उपमा की सारी तैयारी करके गई थी, मसाला फ्राई करके उसमें सूजी डालकर सूजी को फ्राई कर गई थी। अब बस मुझे पानी डालना था और इसको गाढ़ा करना था क्योंकि अगर एकदम से बना कर जाती ना तो वो ठंडी हो जाती, फिर मज़ा नहीं आती खाने में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था कि ठीक है अब पानी वाला जो काम है पानी डाल के गर्म करना, मतलब उपमा को लास्ट जो किया जाता है वो पूजा करने के बाद ही करूँगी। मैंने डाला है आज ये ब्लैक कुर्ती गर्मियों वाली, मन हो रहा था, मन अनसा आ जाता है ना कभी कभी एक ही एक टाइप से पहन के, तो बस वो डाला है। अब उपमा भी मेरी ऑलमोस्ट रेडी ही है, तो चलिए जी मैं तो जाऊँगी और खाऊंगी। हे फैमिली गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैंने उपमा बना लिया था, या मैं बाबू और प्रिंसेस तो कम सम खाते लेकिन बाबू अच्छे से खा लेता है। बाबू खाएंगे, प्रिंसेस खाएंगे। बाबू उपमा खाओगे ना बेटा, उपमा खाओगे ना। वेलकम बैक फैमिली। तो अभी हो रहा है दोपहर का 2 और मैं आ गई हूँ फिर से अपने खूबसूरत से किचन में। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा था आने का क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है। मैं ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ कर बाबू को पढ़ा रही थी, बट हस्बैंड भी आए हैं ऑफिस से, बारिश हो रही तो इसलिए आज वो जल्दी आ गए। तो मैं कह के आ गया तो कुछ अच्छा सा बनाकर, अच्छा सा क्या लेकिन हाँ गर्मा गर्म बनाकर खिला दो। तो दाल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने बच्चों को दाल खिलाती हूँ, तो दाल तो बना ली थी, आटा गुना हुआ था तो मेरे पास 2 ऑप्शन था कि या तो पराठा सेक दूँ और भुजिया या सब्जी थोड़ी सी कुछ बना दूँ। लेकिन फिर मेरा मन किया, कल भी मैंने ऐसे ही उनको खिलाया था तो मैंने कहा चलो आज मैं दाल पिट्ठी बनाती हूँ गर्मा गर्म, अच्छी लगेगी खाने में। हो रहा था कि आलू पराठा बनाते, फिर वो भी चलो दाल पिट्ठी बनाते हैं। तो दाल पिट्ठी के लिए इस बार मैं थोड़े से अच्छे फॉर्म में बना रही हूँ, मतलब कि जो तड़का वाली होती है ना, सिर्फ प्याज टमाटर नहीं, उसमें गोभी गाजर कैप्सिकम प्याज मटर एंड टमेटो सब ऐड करूँगी। और उसके बाद फिर दाल भी इसी में डाल दूँगी। देखिए अभी इसमें छौंक डालूँगी, मिर्च तो नहीं डालूँगी, सिर्फ जीरा डालूँगी। मिर्च वाली छौंक चाहिए होगी तो वो मैं बाद में कर लूँगी। और उसके बाद इसमें तड़का डाल के फटाफट में दाल पिट्ठी की वो बना लूँगी जो छोटी छोटी सी बनती हैं। और उसके बाद फिर दाल डाल दूँगी इसमें ही और उसमें पिट्ठी डाल दूँगी और पका लूँगी और बच्चों के लिए ऐसे ही निकाल लूँगी। फिर लास्ट में तड़का डाल दूँगी। आलू मैंने छोटे छोटे काट के पतीले में डाल दिए हैं ताकि बॉयल हो जाए तो थोड़ी सी वो हो जाएगी, चोखी की भी काम हो जाएगी। तो बस ऐसे ही चलिए जल्दी से बना लेते हैं। बारिश हो रही, सोचिए ठंडी भी और बारिश भी है, इतना बेकार दोनों का कॉम्बिनेशन है कि मत पूछिए। पता नहीं कैसे किसी को ठंडी अच्छी लगती, मुझे तो भैया गर्मी ही अच्छी लगती थी। गर्मी में हाय हाय करके आप काम कर लीजिएगा, ठंडी में ऊ करके नहीं करने को मन करता है। हे फैमिली, तो यहाँ पर मैं बस जीरे का छौंक लगा दे रही थी तेल में। मिर्च अभी मैं नहीं डालूँगी जैसा कि बतलाया था क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, खाने बनते बनते तक 3 बज ही जाएगी।
और मोस्टली मैं 2:30 से 3 के बीच में अपने बच्चों को खिलाती हूँ। उसके वर्क्स वगैरह हो गए थे तो वो अभी प्ले कर रहा था, दोनों भाई बहन प्ले कर रहे थे और हस्बैंड जी आए थे। बहुत ज़्यादा आज ठंडी थी, बारिश वगैरह हो रही थी, बहुत ठंडी हो रही थी इस टाइम में। मतलब पानी तो ऐसे ही हो रही थी ना कि एकदम बर्फ़ के टाइप की हो गई थी पर क्या करना तो है ही है, खुद को ही है। ऐसा नहीं, मेरे हस्बैंड जी भी मेरा बहुत सपोर्ट करते, लेकिन अब तुरंत आए तुरंत थोड़ी नहीं कोई करता है यार, अच्छा नहीं लगता हमें भी। तो इसी के लिए मैं कही चलिए आप आराम कीजिए, मैं कुछ अच्छी सी चीज़ बनाकर लाती हूँ। जो हमारे पास होता है हम उसमें ही कोशिश करते हैं कि हाँ हम उसको थोड़ा सा अलग और अच्छे तरीके से कर लें। देखिए ऐसा नहीं कि आप अच्छी चीज़ों के लिए एकदम स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कीजिए तभी मंगाइए, या एकदम पनीर हो बहुत स्पेशल कुछ हो तभी वो अच्छा होता है। प्यार से अपने खुशी से कुछ भी बनाइए, स्वाद से बनाइए तो वो अच्छा लगता है। तो मैं भी वही करती हूँ। मैं बहुत तामझाम किसी भी चीज़ में नहीं करती हूँ, बहुत चीज़ों को उसमें ऐड नहीं करती हूँ। मेरे पास जो जितना अवेलेबल रहता है मैं उसमें ही चीज़ों को करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे मसाले भून गए थे तो मैंने दाल को ऐड कर दिया। पानी अच्छे से डाला था क्योंकि अभी ढोकलियाँ उस पर पकेंगी ना तो वो अच्छे से सूख जाती है। और ढोकली मेरी सारी बन गई थी। यार सबसे टफ ये ढोकली बनाने में होता है, एकदम छोटी छोटी पतली पतली बेलिए फिर बनाइए। इसको बनाइए ना तो मुझे मोमोज जैसा फील होता है कि उस पर भी ऐसे ही छोटा छोटा करना पड़ता है, बेलना पड़ता है। तो बस मेरी ढोकलियाँ डाल दी थी तो मैंने कहा चलो मैं अपने बर्तन को भी धुल लेती हूँ। कुकर वगैरह थे, फिर नाश्ते के बाबू के मेरे सबके थे तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन धुल लेती हूँ लगे हाथ। क्या है कि बर्तन ऐसी चीज़ें होती कि थोड़ी थोड़ी धुल लीजिए तो अच्छी लगती है, नहीं तो पहाड़ कब बन जाएगी पता नहीं चलती है। थोड़ा सा मटिया दीजिए ना तो बर्तनों के पहाड़ लग जाते हैं। तो बस मैंने बर्तन धुल लिए। कुकर देखकर तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, कुकर और वो जो बड़ी वाली कढ़ाई है ना, उन दोनों चीज़ों को मैं जल्दी सिंक में कभी नहीं छोड़ती हूँ। दिखता है तो मैं तुरंत ही धुल के रख देती हूँ। लगे हाथ में यहाँ पे अपने सारे बर्तन धुल लूँगी। अब क्या है कि सिर्फ खाने पीने के ही बर्तन रहेंगे, बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं होगा तो फिर ये आराम से भी होती रहे। अब ये बन गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बन गई है। तो मैं इसमें छौंक लगाऊंगी मिर्च और जीरे की। हाँ, बट बच्चों के लिए मैं प्लेन निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद। तो बस हमारे यहाँ पर दाल पिठियाँ, दाल ढोकली जो भी कहिए बन गई थी। तो मैं सबसे पहले बच्चों के लिए निकाल लूँगी, उन लोग छौंक वाले नहीं उन लोगों को देती हूँ क्योंकि मिर्च से तीती हो जाती है। और पहले थोड़ा निकाल दीजिए तो और बाकी चीज़ जब तक मैं करूँगी तो ये उनके खाने लायक हो जाते हैं, तो फिर खाने में एक साथ आराम रहता है। अदरवाइज़ जब उनको खाना हो तुरंत का तुरंत निकालिए तो खाना बहुत गर्म रहती है, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो इसलिए मैं पहले निकाल दी थी। अब से मैं छौंक वगैरह करूँगी, सलाद वगैरह कट करूँगी तो इनका आराम से हो जाएगा खाने लायक। तो बस यहाँ पे हमारी धुआंधार गर्मा गर्म दाल पिठिया बनकर हो गई हैं तैयार। कुछ लोग इसको दाल ढोकली भी कहते हैं, हम लोग तो दाल पिठी बिहारी साइड में करते हैं। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ कल फिर।